हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसमें हम 10 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। मोर देन 1000 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। अब हम रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें पार्ट 11 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द टैप रूट सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम ए प्लूम्यूल, बी रेडिकल, सी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी या डी हाइपोकोटिल। सो करेक्ट आंसर होगा रेडिकल। नेक्स्ट है, इन अनियन अंडरग्राउंड सोलन एडिबल पोर्शन इज ए रूट, बी बल्ब, सी अंडरग्राउंड स्टेम या डी राइजोम। देखिए ओनियन बेसिकली बल्ब होता है, लेकिन जो पोर्शन हम यूटिलाइज करते हैं वो क्या होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है। फोटोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ ओपनशिया इज कैरिड आउट बाय, देखिए ओपनशिया एक जीरोफिटिक प्लांट है, एक कैक्टस है, और ओपनशिया में फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है, ए कॉर्म, बी फाइलोक्लेड, सी फाइलोड या डी बल्ब। करेक्ट इज बी फाइलोक्लेड। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ आवर ट्रीज ग्रो फास्टर इन ए ऑटम, बी समर, सी विंटर या डी स्प्रिंग। स्प्रिंग में सबसे फास्ट ट्री ग्रो करते हैं, क्योंकि विंटर और समर में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ट्री ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, सिंगल कोटिलिडन ऑफ अ मोनोकॉट इज ए प्लूम्यूल, बी मेसोकोटिल, सी कोलियोरिजा या डी स्कूटेलम। इसका करेक्ट आंसर होगा डी स्कूटेलम। नेक्स्ट, प्रिकल्स इन रोजेज, रोज में जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स, बी एसेसरी बर्ड्स, सी एक्सोजिनस इन ओरिजिन या डी एंडोजिनस इन ओरिजिन। करेक्ट होगा सी एक्सोजिनस इन ओरिजिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the thick root that hang down from the banyan tree are called as A. buttress roots, B. pneumatophores, C. prop roots या D. stilt roots। करेक्ट आंसर होगा इसका C. prop roots। नेक्स्ट, कैटकिन इज अ टाइप ऑफ ए प्लेजेंटेशन, बी इन्फ्लोरेसेंस, सी विनेशन या डी फिलोटेक्सी। कैटकिन एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन ए मोरस, बी डॉर्स्टीनिया, सी फाइकस या डी यूफॉर्बिया। करेक्ट आंसर इसका होगा डी यूफॉर्बिया। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ ग्राम आर ए एक्स एल्ब्यूमिनस एपिजियल, बी एक्स एल्ब्यूमिनस हाइपोजियल, सी एक्स एल्ब्यूमिनस सी एल्ब्यूमिनस एंड एपिजियल या डी एल्ब्यूमिनस एंड हाइपोजियल। करेक्ट आंसर इसका होगा बी एक्स एल्ब्यूमिनस एंड हाइपोजियल। नेक्स्ट है, इन लेग्यूम्स रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन ए फ्रूट वॉल्स, बी सीड कोट, सी कॉटिलिडन या डी रेडिकल। करेक्ट इज सी कॉटिलिडन। नेक्स्ट है, फ्री लेटरल स्टिपल्स अकर इन, जो फ्री लेटरल स्टिपल्स होते हैं वो हमें किस में मिलते हैं। सो ऑप्शंस हैं इसमें, ए क्रूसीफरी, बी मालवेसी, सी पेपिलियोनेसी या डी सोलेनेसी। करेक्ट इज बी मालवेसी। नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन ए बेन्यान, बी पोथोस, सी कस्क्यूटा या डी पेंडेनस। स्टिल्ट रूट पेंडेनस में हमें मिलती है इन चार ऑप्शंस में से। तो आप गूगल करके इसकी इमेज देख लेना, पेंडेनस कैसा दिखता है। द लीव्स ऑब्टेन एयर थ्रू, लीव्स को एयर कहाँ से मिलती है, ऑब्वियसली स्टोमेटा से मिलती है। एक्वेटिक प्लांट्स हैव ए वेल डेवलप्ड स्टोमेटा, बी वेल डेवलप्ड एरिनकाइमा, सी वेल डेवलप्ड रूट्स या डी वेल डेवलप्ड जाइलम। देखिए इकोलॉजी और बॉटनी दोनों में ही एक्वेटिक प्लांट्स मतलब हाइड्रोफाइट्स का हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो उनके लिए मेनली क्या ज़रूरत होता है, एरिनकाइमा, जिससे कि एरेशन मिले। उन लीव्स को एयर कैसे मिलती है, एरिनकाइमा से। ठीक है। एपिजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन ए मेज, बी वीट, सी पी या डी कैस्टर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कैस्टर। नेक्स्ट है, द इन्फ्लोरेसेंस इन ग्रैमिनी इज ए रेसिम, बी स्पाइक, सी स्पाइकलेट या डी थायड्सस, सी स्पाइकलेट। नेक्स्ट है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन ए लेग्यूमिनोसी, बी क्रूसीफरी, सी कंपोजिटी या डी लेबियटी। देखिए सबको पता है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है लेबियटी का, और उसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली तुलसी प्लांट में हमें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कोटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ए वीट, बी ग्राम, सी बीन या डी कैस्टर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ सीड इन टर्म्स ऑफ इट्स होमोलोगस ऑर्गन्स फाउंड इन स्पोर प्रोड्यूसिंग लैंड प्लांट इज। देखिए इस सीड की डेफिनेशन कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है हमें बताना है। इसमें से ए है, अ सीड इज एन इंटेग्यूमेंटेड स्पोरेंजियम विद अ सिंगल फंक्शनल स्पोर, बी है, अ सीड इज एन इंटेग्यूमेंटेड
indehiscent megasporangium with a functional megaspore. C है a seed is an integumented bud containing an egg, या D none of the above। देखिए जो करेक्ट डेफिनेशन है इसमें सीड की वो है बी में बताया है कि सीड एक इंटेग्यूमेंटेड है, मतलब टेग्यूमेंट्स हैं, उसकी कवरिंग है जिसमें इनडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम है और उस मेगास्पोरेंजियम में फंक्शनल मेगास्पोर है। ये मेन बात है इसमें बताने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ruscus and Coccoloba furnish good examples of A. insectivorous plant, B. tendril climber, C. phylloclade या D. phylloid। So Ruscus में क्या होता है, Ruscus और Coccoloba किसका एग्जाम्पल है, किसका है, फाइलोक्लेड का। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम इंटरवल बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ टू सक्सेसिव लीव्स और पेयर ऑफ लीव्स इज टर्म्ड एज ए हिप्सोफिल, बी प्लास्टोक्रोन, सी कैटाफिल्स या डी ब्रैंकीब्लास्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्लास्टोक्रोन। नेक्स्ट है लीफ टिप टेंड्रिल्स आर फाउंड इन एपाइजम, बी ग्लोरियोसा, सी स्माइलेक्स या डी हिबिस्कस। करेक्ट आंसर होगा इसका बी ग्लोरियोसा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, लाइट के बिना भी जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है तो जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जैसे साइथियम, हाइपेंथोडियम, ये सारे इन्फ्लोरेसेंस हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसका एग्जाम्पल कौन है, ए फाइकस, बी पाइनएप्पल, सी मलबेरी या डी पॉइंसेटा। सो 25th में आंसर रहेगा फाइकस। फाइकस में हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है lateral root branch arise from parent root by the formation of root primordia by division of। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है, lateral root branch कैसे बनती है। ठीक है, ए पेरिसाइकल सेल अपोजिट टू प्रोटोजाइलम से, बी एंडोडर्मिस सेल अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, सी कॉर्टिकल सेल्स अपोजिट टू प्रोटोजाइलम या डी पेरिसाइकल सेल्स लाइंग बिटवीन टू प्रोटोजाइलम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पेरिसाइकल सेल विच लाई अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज मोस्ट रिड्यूस्ड। ठीक है, स्टेम सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड, बिल्कुल सिकुड़ी हुई स्टेम किस में मिलती है, राइजोम में, कॉर्म में, फाइलोक्लेड में या बल्ब में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बल्ब में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेजेस विंग्ड सीड एंड एग्जिबिट विंड डिस्पर्जल। विंग्ड सीड्स किस में मिलते हैं, ए एसर, बी हिप्टेज, सी शोरिया या डी मोरिंगा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी मोरिंगा। नेक्स्ट पूछा है वेलामेन का फंक्शन। द फंक्शंस ऑफ वेलामेन इज ए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, बी एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर या सी टू हेल्प इन ट्रांसपिरेशन या डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द लीफ स्कार प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द प्लांट ऑफ। जब लीफ प्लांट से गिर जाती है तो उस जगह स्टेम पर स्कार बन जाता है। सो स्कार का फंक्शन पूछ रहा है इसमें, तो फंक्शन क्या है, ए एयर, बी हीट, सी ट्रांसपिरेशन या डी इवापोरेशन। स्कार हमें किससे बचाता है, इवापोरेशन से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी वाटर या डी मैग्नीशियम। इंसेक्टिवरस प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसको वो पूरा करते हैं किससे, इंसेक्ट्स से नाइट्रोजन लेकर के। ठीक है, द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था किसमें, ये फाइकस वाले में, उससे जो फ्रूट डेवलप होता है उस फ्रूट को क्या कहा जाता है, ए सिलिकुआ, बी समारा, सी सिंकोनस या डी सोरोसिस। करेक्ट आंसर इज सिंकोनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपेंथोडियम रिफर्स टू ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ। अगेन क्वेश्चन आ गया, सामने के क्वेश्चन में लिखा हुआ हाइपेंथोडियम क्या है, एक इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट है जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज इट इज़ बिटर इन टेस्ट, बी इट हैज़ नोट्स एंड इंटरनोट्स, सी इट इज़ नॉन ग्रीन इन कलर या डी इट स्टोर्स फूड। तो इसका क्या आंसर होगा करेक्ट, इसमें नोट्स और इंटरनोट्स होती है, इसलिए जिंजर एक तरह का स्टेम है ना कि रूट। ठीक है, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्टेम, बी फ्लावरिंग एक्सिस, सी रूट या डी बर्ड। सो करेक्ट आंसर होगा रूट। स्वीट पोटैटो एक रूट है जबकि जिंजर एक स्टेम है।
नेक्स्ट पूछा है टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है इनमें से, ए लॉरेंथस, बी रेफ्लिसिया, सी विस्कम या डी कस्क्यूटा। इसका आंसर होगा बी रेफ्लिशिया। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट दैट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली एपिफिटिक इज, एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट है जो एपिफिटिक भी है। एपिफिटिक मतलब दूसरे प्लांट्स पर ग्रो होता है और उन दूसरे प्लांट से वो अपनी फूड एंड न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। इसके ऑप्शन है ए विस्कम मिसल्टो, बी कस्क्यूटा डॉडर, सी ओरोब्रैंक या डी रेफ्लिशिया। करेक्ट आंसर इज बी कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड डिस्टिंग्विश अ मोनोकॉट फ्रॉम अ डाइकोट प्लांट, ए एस्टिवेशन, बी वर्नेशन, सी फिलोटैक्सी या डी विनेशन। देखिए लीफ विनेशन होता है वो मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करता है। मोनोकॉट प्लांट में ये जो मोनोकॉट लीफ है उसमें पैरेलल विनेशन होता है और जबकि डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट विनेशन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ए ओपेंशिया, बी ड्रोसेरा, सी वेलिसनेरिया या डी पिस्टिया। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ड्रोसेरा। नेक्स्ट है एपिडर्मल आउटग्रोथ्स आर नोन एज, ए लीव्स, बी ट्राइकोम्स, सी फ्लावर बर्ड्स या डी स्टोमेटा। करेक्ट विल बी ट्राइकोम्स। नेक्स्ट फाइब्रस रूट्स डेवलप इन मेज फ्रॉम, ए लोअर नोड्स, बी अपर नोड्स, सी अपर इंटरनोड्स या डी नन। करेक्ट विल बी ए लोअर नोड्स से फाइब्रस रूट्स डेवलप होती है मेज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस क्या है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एक ग्रुप फ्लावर्स का ग्रुप है या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है, सी है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस या डी नन ऑफ द अबव। इसकी करेक्ट डेफिनेशन होगी अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है बोथ ऑपोजिट सुपरपोज्ड एंड ऑपोजिट डेक्यूसेट फिलोटैक्सी आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली ऑन सेम प्लांट इन, ए क्विस्क्वेलिस, बी कैलोट्रोपिस, सी साइडियम या डी नीरियम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी साइडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे है पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड इन चारों में से कौन सा है, ए प्लम्बैगो, बी एलिस्मा, सी कैस्टर या डी लिंसीड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी एलिस्मा। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन इनमें से कौन सा नहीं है, ए कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया, बी राइजोम ऑफ जिंजर, सी पिक्चर ऑफ नेपेंथस या डी ट्यूबर ऑफ पोटैटो। करेक्ट आंसर है नेपेंथस का पिक्चर एक स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ग्रोइंग प्लांट इज डीकैपिटेटेड, मतलब एक प्लांट ग्रो कर रहा है और उसको स्टेम को ऊपर से कट कर दिया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ए लीव्स बिकम येलो एंड हैव अ टेंडेंसी टू फॉल ऑफ, बी ग्रोथ स्टॉप्स, सी एक्सिलरी बर्ड्स आर इनएक्टिवेटेड या डी एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिवेटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा डी एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिवेटेड। क्यों, क्योंकि टॉप पर ऑक्सिन होता है और ऑक्सिन की को हम रिमूव कर देंगे ऊपर से स्टेम को तोड़ करके, तो ऑक्सिन नीचे चला जाएगा प्लांट्स में और वो साइड ब्रांचेस की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम, ए राइजोम, बी बल्बिल, सी क्लैडोड या डी फाइलोक्लेड। इसका करेक्ट आंसर होगा डी फाइलोक्लेड। ये मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम है। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन। स्टिल्ट रूट्स किस में मिलती है, ए राइस, बी शुगर केन, सी ग्राउंड नट या डी ग्राम। ऑब्वियसली शुगर केन को आपने जब देखा होगा कभी फील्ड में लगे हुए, तो शुगर केन के लोअर नोड्स इंटर नोड्स में क्या निकल जाती है, स्टिल्ट रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्वीट पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन, ए ट्यूबर, बी स्टेम, सी रूट्स या डी लीव्स। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। सो ये स्वीट पोटैटो एक तरह की क्या है, रूट्स है। ठीक है। द मोस्ट हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज, ए हाइपेंथोडियम, बी स्फेडिक्स, सी पॉलीकेशियल साइम या डी कैपिटुलम। करेक्ट आंसर इसका होगा डी कैपिटुलम। ठीक है। विच आर नॉट एन अंडरग्राउंड स्टेम, ए जिंजर, बी राइजोम, सी मैंगो एंड जिंजर या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा इसका सी मैंगो एंड जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिकेटेड बल्ब इज फाउंड इन, ए लिली, बी अनियन, सी गार्लिक या डी ऑक्सिलिस। इसका करेक्ट आंसर होगा बी अनियन।
नेक्स्ट है पैरेलल विनेशन इज फाउंड इन ए पी, बी सरसों, सी वीट या डी हॉलीहॉक। देखिए ए, बी और डी तीनों डाइकॉट है तो उसमें पैरेलल विनेशन नहीं मिलेगा। वीट एक मोनोकॉट है तो उसमें पैरेलल विनेशन मिलता है। नेक्स्ट है फॉलिशियस और फोटोसिंथेटिक स्टिप्यूल्स अकर इन ए शू फ्लावर, बी लेथायरस या पाइजम, सी कैंडी टफ्ट या डी हॉलीहॉक। करेक्ट आंसर विल बी लेथायरस पाइजम, जिसमें कि जो स्टिप्यूल्स है वो किसका रूप ले लेते हैं, टेंड्रिल्स बन जाते हैं ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द नॉन इंसेक्टिवरस प्लांट पिक्चर लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इज प्रेजेंट, ए फाइकस, बी डिस्कीडिया, सी फिनिक्स या डी आर्जिमोन। देखिए नॉन इंसेक्टिवरस प्लांट के लिए पूछा है जिसमें पिक्चर जैसा मॉडिफिकेशन बन जाता है लीव्स का, वो है डिस्कीडिया। ठीक है। देयर इज अ मैक्सिमम रूट इन ग्रोथ इन रूट, ए जस्ट बिहाइंड द रूट एपेक्स, बी एट द रूट एपेक्स, सी इन द लाइट या डी इन द डार्क। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रूट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होती है, रूट एपेक्स के जस्ट बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू ऑफसेट इज कॉमन इन ए एंटीगोनॉन, बी एकॉर्निया, सी इलोडिया या डी एमोरफेलस। करेक्ट आंसर होगा इसका बी एकॉर्निया। एकॉर्निया में ऑफसेट होता है ना, जो प्लांट में ऑफसेट प्रेजेंट होता है उससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट फूड इज स्टोर्ड, ए फाइब्रस रूट, बी टैप रूट, सी रेस्पिरेटरी रूट या डी फेसिकुलेटेड रूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी टैप रूट में फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेडिक इन्फ्लोरेसेंस किस में मिलता है, ए पैडी, बी बनाना, सी मलबेरी या डी गुलमोहर। सो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस बनाना का कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है लियानाज आर फाउंड इन, सबसे पहले तो लियानाज किसको कहते हैं, वुडी क्लाइंबर्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लियानाज। तो लियानाज हमें ऑब्वियसली कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे रखा है सो यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डाइकोटिलिडनस लीफ शोइंग पैरेलल विनेशन इज ऑफ, ए स्माइलेक्स, बी रेनिकुलस, सी कैटाफिलम या डी डायोस्कोरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा सी कैटाफिलम। Next, in which of the following plants does the stem performs the function of storage and perennation, A groundnut, B ginger, C wheat या D radish? Correct will be C wheat. Sorry, इसका C नहीं होगा, इसका मैं देखकर बताऊंगी करेक्ट आंसर, मुझे ये C नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 62 का, मैं आंसर बता दूंगी देख करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट बरीज इट्स ओन सीड्स इन द सॉइल इज, ए ग्राउंडनट, बी स्वीट पोटैटो, सी पोटैटो या डी ऑनियन। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए ग्राउंडनट, क्योंकि ग्राउंडनट ग्रो होती है, ग्राउंडनट खुद ही सीड होता है और वो अंडरग्राउंड ग्रो होती है। नेक्स्ट है मेर्मिकोफिली इज अ बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन सम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंड्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, मेर्मिकोफिली। ठीक है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हुक्ड क्लाइंबर्स आर फाउंड, ए लेथायरस, बी आर्टाबोट्रिस, सी ग्लोरियोसा या डी क्विस्क्वेलिस। करेक्ट आंसर विल बी डी बी आर्टाबोट्रिस। नेक्स्ट है सीड्स आर रिगार्डेड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज A. They can be stored for a long time. B. They are result of fusion of pollen tube. C. They are result of a fusion of gametes. या D. They give rise to the new plants. Correct will be C. Gametes के fusion से seed बनता है इसलिए they are regarded as the product of sexual reproduction. Next है in Musaceae the inflorescence. Musaceae किसकी फैमिली है, बनाना की फैमिली है। सो बनाना में हमने क्या पढ़ा अभी, कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस होगा स्पेडिक्स। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स मतलब ब्रीथिंग रूट्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन, ए जीरोफाइट्स, बी एपीफाइट्स, सी मैंग्रोव प्लांट्स या डी हाइड्रोफाइट्स। करेक्ट विल बी सी मैंग्रोव प्लांट्स। नेक्स्ट है पोटैटो ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड, ए रूट, बी स्टेम, सी स्टोलोन या डी बल्ब। करेक्ट इज बी स्टेम।
नेक्स्ट है कस्क्यूटा स्पीशीज आर, कस्क्यूटा मतलब अमरबेल डोडर, उससे कहते हैं कस्क्यूटा। ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट, बी रूट पैरासाइट, सी टोटल स्टेम पैरासाइट या डी एपीफाइट्स। सो कस्क्यूटा क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट्स। रोड साइड पे हमने कई बार ट्रीज पर येलो कलर की स्टेम्स को देखा है, सो वही कस्क्यूटा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन ए कुकुरबिटा, बी मेज, सी राइजोफोरा या डी बीन। करेक्ट इज बी मेज। नेक्स्ट इज बेलेनोफोरा स्पीशीज आर ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट, बी टोटल स्टेम पैरासाइट, सी टोटल रूट पैरासाइट या डी पार्शियल रूट पैरासाइट। सो बेलेनोफोरा क्या होती है? टोटल रूट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ए मेज, बी पी, सी वीट या डी राइस। सो इसका करेक्ट होगा बी पी। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स किस में हेल्प करते हैं? न्यूमेटोफोर्स हमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। मैंग्रोव्स के रेस्पिरेशन में न्यूमेटोफोर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर क्या है? ब्लैक पेपर एक तरह का क्लाइंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर यूजुअली फाउंड इन ए वर्टिसिलास्टर, बी साइथियम, सी कैपिटुलम या डी हाइपेंथोडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी कैपिटुलम। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो, पोटैटो का अभी हमने पढ़ा एडिबल पार्ट क्या होगा? स्टेम होगी। नेक्स्ट है द प्लांट विद बिगेस्ट फ्लावर इज, जो बिगेस्ट फ्लावर हमने कौन सा पढ़ा था पहले क्वेश्चंस में? रेफ्लिशिया। सो रेफ्लिशिया क्या बताया था उसमें हमने? ए पार्शियल रूट पैरासाइट, बी पार्शियल स्टेम पैरासाइट, सी टोटल रूट पैरासाइट या डी टोटल स्टेम पैरासाइट। सो उसका करेक्ट होगा टोटल रूट पैरासाइट होता है रेफ्लिशिया। नेक्स्ट है presence of which of the following is associated with the seed dormancy, a starch, b ethylene, c indole acetic acid या d abscisic acid। इसका करेक्ट आंसर होगा d abscisic acid। नेक्स्ट द phenomenon of germination of seeds inside the fruit itself is a ovipary, b vivipary, c hypogeal germination या d none। करेक्ट will be b vivipary, ठीक है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बल्बिल्स, ए पिस्टिया, बी कोलोकेशिया, सी जिंजिबर या डी अगेव। इसका करेक्ट आंसर होगा डी अगेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ बर्ड दैट कैन बियर लीव्स, flowers and fruits and may also become branched is called as a prickle, b spine, c thorn या d trichome। करेक्ट इज ए prickle। बर्ड का मॉडिफिकेशन है प्रिकल, जो जिस पर लीव्स भी हो सकती है, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी, और ये ब्रांच भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलमन टिश्यू इज फाउंड इन ए एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स ओनली, बी रूट ऑफ स्क्रूपाइन, सी लीव्स ऑफ फाइकस इलास्टिका या डी एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स ओनली, क्योंकि वेलमन टिश्यू का क्या काम है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज सीन इन ए क्रूसीफरी, बी लिलिएसी, सी कंपोजिटी या डी सोलेनेसी। इसका आंसर क्या होगा? सी कंपोजिटी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ रूट, ए पोटैटो, बी कैरोट, सी स्वीट पोटैटो या डी रेडिश। सो पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो क्या है? स्टेम है। नेक्स्ट है विविपेरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हाइड्रोफाइट्स, बी जीरोफाइट्स, सी मीजोफाइट्स या डी मैंग्रोव्स। इसका करेक्ट आंसर होगा डी मैंग्रोव्स। अभी विविपेरी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है टैप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन ए जिम्नोस्पर्म्स, बी एंजियोस्पर्म्स, सी डाइकोट्स या डी मोनोकोट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी डाइकोट्स में टैप रूट सिस्टम कॉमन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ पैरेलल विनेशन इन इट्स लीव्स, ए कैस्टर, बी ग्रास, सी मॉस या डी फर्न। देखिए मॉस और फर्न तो एंजियोस्पर्म नहीं है, कैस्टर डाइकोट प्लांट है और ग्रास कैसी है? मोनोकोटिलीडोन है। सो ग्रास में मिलेगा पैरेलल विनेशन। नेक्स्ट है कोकोलोबा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ए फाइलोक्लेड, बी फाइलॉइड, सी राइजोम या डी कॉर्म। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए फाइलोक्लेड। बिग्नोनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए हुक क्लाइंबर, बी ट्वाइनर, सी टेंड्रिल क्लाइंबर या डी थॉर्न क्लाइंबर। सो बिग्नोनिया क्या है? एक तरह का हुक क्लाइंबर है। नेक्स्ट है
Leafless stem of onion which is produced to bear flowers is called as A. Scape, B. Rachis, C. Peduncle या D. Floral axis. इसका करेक्ट आंसर होगा A. Scape. नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइजम सेटाइवम क्या है? एक ट्री है, बी हिट्रोट्रॉफ है, सी ऑटोट्रॉफ है या डी शर्ब है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑटोट्रॉफ है. कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये. पाइजम सेटाइवम जो मटर है वो ट्री तो हो ही नहीं सकता, श्रब भी नहीं हो सकता, हिट्रोट्रॉफ कैसे होगा? अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा. सो इस तरह की कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड पेरिनेशन? ए रेडिश, बी वीट, सी जिंजर या डी ग्राउंडनट. इसका आंसर है सी जिंजर. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रूट्स आर फाउंड इन ए बीटल, बी चेस्टनट, सी ज्यूसिएशिया या डी जिया. इसका करेक्ट आंसर है सी ज्यूसिएशिया. नेक्स्ट है reserved food material is mainly found in A. coccinia, B. cucurbita, C. hibiscus या D. potato. इसका करेक्ट आंसर होगा D. potato. नेक्स्ट है बाइपिन्नेट लीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? ए पेपिलिनियसी का, बी रेनिनकिलेसी का, सी माइमोसोडिए का या डी नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर होगा सी माइमोसेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसकी एक प्लांट है माइमोसा पुडिका. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर व्हेन द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट? ए मैंग्रोव प्लांट्स, बी पाइनएप्पल, सी राइजोबियम या डी राइजोक्लोनियम. इसका करेक्ट आंसर है ए मैंग्रोव प्लांट, जिसमें क्या फंक्शन शो होता है? विविपेरी का. ठीक है. नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज बियर. ए विंटर बर्ड्स, बी समर बर्ड्स, सी मॉनसून बर्ड्स या डी नेकेड बर्ड्स. इसका करेक्ट आंसर है ए विंटर बर्ड्स. नेक्स्ट फूड स्टोर्ड इन बल्ब इज विद इन ए इन्फ्लोरेसेंस, बी एनलार्ज्ड लीफ बेस, सी स्वोलन स्टेम या डी एनलार्ज्ड रूट्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एनलार्ज्ड लीफ बेस. ठीक है. नेक्स्ट है इसका एनलार्ज लीफ बेस नहीं होगा, इसका होगा स्वोलन स्टेम. नेक्स्ट है वेलामेन द स्पॉन्जी टिश्यू इज प्रेजेंट इन ए ब्रीथिंग रूट्स, बी पैरासिटिक रूट्स, सी ट्यूबरस रूट्स या डी एपिफिटिक रूट्स. इसका करेक्ट है डी एपिफिटिक रूट्स. सो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेसन्स.